वेलकम बैक टू एसा क्लासेस। आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। हम आज टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस एक ऐसी चीज होती है जो ग्रामर का बहुत बेसिक और इसेंशियल पार्ट है। इसको आप स्केप नहीं कर सकते, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। टेंस ऐसी चीज है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं टेंस जानना कि टेंस है क्या। आप सभी ने सुना होगा टेंस के बारे में। मैं गारंटी करती हूँ आप जो इस चैनल पे पढ़ोगे वो आपको लाइफ में हमेशा यूज आने वाला है। इंग्लिश की मैं गारंटी ले रही हूँ आपसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है। टेंस आर द फॉर्म ऑफ टेकन, फॉर्म टेकन। टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब। किसका फॉर्म है? वर्ब का। फॉर्म मतलब रूप। किस चीज का रूप है? वर्ब का रूप है। क्या शो करने के लिए यूज होता है? Tense is the form taken by the verb to show the time of an action. क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है। किस चीज का टाइम शो कर रहा है? एक्शन का टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस में इस तरह से लिख सकते हैं, एक डायग्राम बना के। देखिए ये हम लिख सकते हैं ना, टेंस इज द फॉर्म। किस चीज का फॉर्म है? अगर हम कहें तो किसका फॉर्म है? तो वर्ब का फॉर्म है। वर्ब मतलब क्रिया, फॉर्म मतलब रूप। ठीक है, तो किसका रूप है? क्रिया का रूप है। अब ये क्रिया ऐसा रूप क्यों बदलती है अपना? क्योंकि उसको टाइम ऑफ एन एक्शन दिखाना होता है, उसको किसी काम के करने का वक्त दिखाना होता है। इसको हम कहते हैं टेंस। तो टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू शो टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन के टाइम को दिखाने का टेंस का फॉर्म है। ठीक, समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब हमने बहुत सारी, आप वीडियोस देखते होगे, 12 टाइप ऑफ टेंस, 15 टाइप ऑफ टेंस, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, राइट? बट आपसे अगर कोई भी पूछे तो आप कहोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ओनली एंड ओनली 3, 1 2 3। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो हमें अभी प्रेजेंट के बारे में बताता है, मतलब अभी जो काम अभी हो रहा है उसके बारे में जब बात की जाए उसको प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। पास्ट मतलब भूतकाल, जो हो चुका हो। पास्ट मतलब जो हो चुका हो, पुरानी बात करें तो पास्ट टेंस। फ्यूचर मतलब जो होने वाला हो, या जिसकी हमें होने की आशंका है, या जिसकी होने की हमें ऐसी संभावना हो, तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक हुआ नहीं है, या हो सकता है, या हम चाहते हैं ऐसा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 तरह के टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3, इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बताऊंगी। तो हम क्विकली रिवाइज करते हैं क्या है हमारा टेंस। क्या है? फॉर्म है। किसका फॉर्म है? वर्ब का फॉर्म है। तो ये फॉर्म क्यों लेता है वर्ब? क्या दिखाने के लिए? टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के टाइम को शो करने का। ठीक है, क्लियर हो गया? आते हैं नीचे। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कितने टाइप्स? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो है जो अभी प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, जो अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है उसके बारे में अगर आप बात करते हो, उस फॉर्म ऑफ क्रिया का यूज करते हो आप, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, जो बीत चुका है, जैसे कल का दिन, या 3 साल पहले, या आप जब बच्चे थे तब आप कुछ बता रहे हो, तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। और अगर आप फ्यूचर की बात करोगे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो आई वॉन्ट टू बिकम। ठीक है, आप चाहते हो, चाहत है वो आपकी, तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। Each of the 3 tenses has 4 types या 4 forms या 4 subdivisions to show completeness। 4 forms है। कितना फॉर्म है? हर तीनों टेंस का, मतलब इसका भी 4 फॉर्म है, इसका भी 4 फॉर्म है, और उसका भी 4 फॉर्म है। क्या है? इसको सब डिविजन्स भी कह सकते हैं। किस लिए यूज होता है? कंप्लीटनेस दिखाने, एक्शन का जो काम हो रहा है उसका कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये दिखाने के लिए यूज हो रहा है। राइट? इतना समझ में आया आपको? कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। आई होप इतना क्लियर है। राइट? चलिए तो हम आगे आते हैं। अब हमारा टेंस का टाइप्स देखते हैं, कितने सारे टाइप्स के टेंस होते हैं। ये 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं अब। लेट्स गो। फर्स्ट टाइप है इनडेफिनेट। क्या कहते हैं? इनडेफिनेट, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर, तो इसको हम सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? इनडेफिनेट को हम सिंपल भी कहते हैं। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत? ओके,
चलिए अब इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। डज नॉट इंडिकेट, इंडेफिनिट क्या करता है, ये इंडिकेट नहीं करता है वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। ये हमें क्लियरली बताता नहीं है कि जो काम है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसका पता नहीं चलता है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रीफिक्स क्या लगा रहे हैं, प्रीफिक्स मतलब ऐसा वर्ड के आगे जो लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो आई एन इन लगा रहे हैं। डेफिनेट मतलब जिसका हमें पता हो डेफिनेटली कि ये काम ऐसा ऐसा होने वाला है, और इन लगा देंगे मतलब जिसका पता ना हो, क्लियर ना हो, ठीक है। तो डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट, मतलब यहाँ पे एक्शन का कंप्लीट होना या ना होना क्लियरली नहीं बताया गया है। तो इस टाइप के टेंस को हम कहते हैं इंडेफिनिट। और इसका दूसरा नाम है सिंपल। क्या दूसरा नाम है, सिंपल, ठीक है, SIMPLE, सिंपल, क्लियर, ठीक है। चलिए कंटिन्यूअस पे आते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट। क्या लिखा है, IMPERFECT, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो इम भी देखो मतलब ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, IM लग गया है, इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है ये। तो क्या है ये, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। कंटिन्यूअस वर्ड ही हमें बता देता है कि कंटिन्यू हो रहा है, एक्शन चल रहा है, अभी तक रुका नहीं है। एक्शन जो शुरू हुआ है तब से चला ही जा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो चलता जा रहा है। तो कंटिन्यूअस मतलब एक्शन चलता रहे। परफेक्ट में आते हैं। द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, तो उसको हम परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब लास्ट हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। द एक्शन बिगैन इन द पास्ट, एक्शन कब शुरू हुआ है, पास्ट में, और चल कब तक रहा है, और अभी तक चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उस तरह के टेंस को हम कहेंगे इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं अच्छे से एक बार और समझाती हूँ आपको। एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, काम, बिगैन, अब देखिए बिगैन लिखा है, बिगिन नहीं लिखा है क्योंकि ये पास्ट में। तो एक्शन शुरू हो गया कब, पास्ट में, पुराना, ठीक है, और चल कब तक रहा है, अभी तक चल रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम शाम से खेल रहा है, मतलब राम ने शाम में खेलना शुरू किया था और वो अभी तक खेल रहा है, ठीक है। तो राम हैज बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग या सिंस आफ्टरनून। तो हाँ, इससे क्या पता चल रहा है कि राम ने खेलना स्टार्ट कर दिया था दोपहर में ही, लेकिन राम अभी तक खेल रहा है, या राम ने शाम में ही खेलना स्टार्ट किया था लेकिन राम अभी तक खेल रहा है। तो राम हैज बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। अब ये चारों का जो फॉर्म है, ठीक है, ये चारों का, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, चारों का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिससे सेंटेंस बनता है। तो अभी तक के लिए आप इतना जानो कि ये चीज, चार चीज है, तीन तरह के टेंस हैं और तीनों का अपना अपना चार टाइप्स है, और ये चार टाइप्स तीनों में कॉमन है। और ये चार टाइप्स क्या है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट ऐसा टेंस जिसमें एक्शन के कंप्लीट होने का पता ना चले, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस ऐसा जिसमें एक्शन अभी तक चल रहा है। परफेक्ट टेंस ऐसा जिसमें एक्शन कंप्लीट हो गया हो पूरी तरह से। और परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा जिसमें एक्शन स्टार्ट हो चुका हो पास्ट में, पिछले टाइम में, और अभी तक चल रहा है, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। आई होप इतना क्लियर है आपको और किसी को डाउट नहीं है इस चीज में, ठीक है। ये छोटी सी क्लास थी, एक एक करके छोटा छोटा धीरे धीरे कंसेप्ट समझेंगे ताकि एक साथ हमारे माइंड में ट्रबल ना हो समझने में, ठीक है। हमारे माइंड में कभी कुछ फिक्स ना हो पाए, इसलिए हम छोटी छोटी कंसेप्ट्स को पहले समझेंगे। तो इस तरह से पहले हम ये 3 टेंस पढ़ चुके हैं और ये 4 फॉर्म पढ़ चुके हैं जो कि हर एक एक टेंस में लगता है। मतलब कि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम पास्ट के बारे में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी वैसे ही चारों टाइप्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेस फॉर्म है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, दूसरे क्लास में मिलते हैं। एंड होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।